पंडित फकीर की वीरेंद्र की। ओम शांति आश्रम में डॉक्टर सत्यनारायण सर जी आपका स्वागत करता हूँ। ये आपका मेडिटेशन पॉइंट है, बोलिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बारे में देखिए, बताइए। नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के सबसे महान व्यक्ति हैं, सबसे महान प्रधानमंत्री हुए, सबसे द्रुत गति से भारत की सभ्यता, संस्कृति, आर्थिक परिस्थिति सबको इन्होंने आकाश की तरफ रॉकेट की तरह उठाया है। लेकिन ये थोड़ा आध्यात्मिक गुरु जैसे है कि बचपन में इनको आध्यात्म हो गया, जैसे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, विवेकानंद को हुआ, ये सांसारिकता से मुक्ति पा लिए। बचपन में ज़बरदस्ती माता पिता शादी कर दिए, वो कोकिला, वो क्या नाम है उनका, यशोदा बेन से, उसको भी तिरस्कार कर दिया। हिमालय में घूमे, दुनियादारी घूमे, वो बिल्कुल अपने आप को टेस्ट करते थे, डायोजेनिस की तरह है ये, बिल्कुल विमुक्त व्यक्ति हैं। लेकिन मैं क्या सोचता हूँ, मैं हूँ बुद्ध, गौतम सिद्धार्थ बुद्ध, मैं बुद्ध बोल रहा हूँ, सत्यनारायण मैं बुद्ध बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मोदी बुद्ध की तरह अगर त्याग किया है सब कुछ, तो ये केवल आदमी के लिए नहीं सोचे, ये जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य के लिए सोचे। और ये थोड़ा डार्विन से सीखे कि जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य हमारे पूर्वज थे। क्या पूर्वज थे। और सबसे दुखी भारत की भूमि में कौन है? कुत्ता। ये कभी कभी क्या करते हैं, ऐसा डगरा में थोड़ा सा चावल लेके नेमली को खिलाते हैं और खूब एडवर्टाइजमेंट करते हैं। कभी दो चार गाय को दाना खिलाते हैं और खूब एडवर्टाइजमेंट करते हैं। कभी थोड़ा योगा भी करते हैं और एडवर्टीजमेंट करते हैं। सब अच्छा कर रहे हैं, सब अच्छा करते हैं। लेकिन आपके एक झटके में ये हमारे भारत भूमि में जो दुखी कुत्ते हैं, जिनकी प्रजनन प्रक्रिया इतनी तीव्र है कि एक साल में 20-20 बच्चा देता है कुतिया, और वो सब मर जाते हैं। और जो बच जाते हैं ना, वो एक न्यूसेंस हो जाते हैं, रोड पर भूखे प्यासे तड़पते हैं, ट्रक के अंदर मर जाते हैं। तो इनसे यही प्रार्थना करता हूँ, आप सुनते नहीं, मैं कितना वीडियो बना चुका हूँ, आप थोड़ा जो एनिमल है उस पर भी ध्यान दीजिए। क्योंकि हमारे सबसे प्रिय दोस्त गांधी थे, महात्मा गांधी जिसको बोलते हो, मोहनचांद करमचंद मेरा लंगोटिया था, हम लोग लॉ क्लास में साथी थे। तो हम दोनों सोचते थे कि केवल मनुष्य की आत्मा का सम्मान करना हमारा फर्ज है, लेकिन जीव जंतु भी इसी धरती के लाल है ना, इनके बारे में कौन सोचेगा? हाँ, इनके बारे में सोचेगा कसाई, छुरा लाओ काटो, इसके मांस को क्या करो, आग में जलाओ खाओ। ये बेवकूफ़ सालों कुत्तों का, धरती तेरे बाप की जागीर नहीं है। हट! मनुष्य साला लोभी, लालची, लोभी। कोई तो काट देता है, बोलता है ये खतना है, क्या बोलता है, खट काटता है, झटका। एक है बहुत बड़ा लीडर, धर्मात्मा बोलता है, बेगूसराय का, क्या नाम उसका, बताओ, बढ़ाया हुआ है थोड़ा, बताऊंगा मैं आपको। और दूसरा बोलता है रेती, झटका है। दूसरा है हलाल, क्या है वो, उसको ऐसा तरपा तरपा के काटो ना कि जितना तरपेगा उतना मांस क्या होगा, स्वादिष्ट होगा। गिरिराज सिंह झटका मार के खाओ बोलता है, और एक बोलता है थोड़ा तरपा के मार के खाओ। अरे भाई साहब, कहीं होटल में जाओ, रेस्टोरेंट पूछता है क्या खाएंगे साहब, वेज या नॉन वेज? अरे अपनी माँ बहन बेटी को काट के खा साले, वो जानवर मेरी माँ बहन बेटी है, वो मेरी आत्मा है, मैं उसको उतना प्यार करता हूँ जितना मैं अपने आप से प्यार करता हूँ। वो मैं हूँ, कृष्ण भी गीता में कहा, हर जगह मैं हूँ, मुझे देखना है तो केवल मुझ में मत देखो, ब्रह्मांड के हर कण कण में हूँ, रोम रोम में हूँ। प्रभु प्रकृति ने बनाया, सबों को बराबर हक दिया, लेकिन इंसान साला लोभी लालची इतना क्रूर है, इतना दुष्ट है, सबको मार के खाता है। समझ रहा है क्या? अगर मान लो एक बाघ, एक शेर, एक गाय, एक बकरी ताकतवर होती, बुद्धिमान होता, तो आदमी को मार के वो भी खाता। क्या समझे? वो अबला है, कमज़ोर है, इसीलिए उसको मार के खा रहे हैं। क्या इंसान का मांस नहीं होता क्या? इंसान का हड्डी नहीं होता क्या? इसको बोन मैरो का जूस कितना अच्छा होता है। एक आदी अमीन था, दुष्ट आदमी अफ्रीका का, वो आदमी का ही मांस खाता था, क्योंकि आदमी का मांस ज़्यादा टेस्टी होता है। तो गिरा हुआ मनुष्य कभी भी सच्चा नहीं होता मेरी तरह। नरेंद्र मोदी बहुत छोटा है मुझसे, वो पढ़ता है दिन रात, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वद्राणि पश्यन्तु माँ कसी दुख माग भवे। केवल आदमी की सोचता है, क्योंकि वोट बैंक है ना, है पॉलिटिशियन। समझ में आ गया क्या? अरे जब तुम निस्वार्थ भाव से हर जीव जंतु की पूजा करोगे, जैसे मैं करता हूँ, सत्यनारायण करने की कोशिश में लगा हुआ है, उस दिन समझना कि तुम सच्चा ज्ञानी हो गया।
आदमी जीव नहीं है, जीव जंतु भी जीव है, उसकी भी भावना है। एक दिन एक नेमली को सत्यनारायण ने बचाया, पीकॉक को। वो बेचारा मर गया था, कुत्ते ने काटा था उसको। मरते समय आके इसके दिल को जीत लिया, बोला थैंक यू डॉक्टर सत्यनारायण, अब तो मैं जा रहा हूँ। अरे वो भी सोचते, उसकी भावना होती, उसको भी दुख होता, उसको भी सुख होता, उसको अनुभूति है, उसकी भावना है, उसका फीलिंग है। जिस दिन नरेंद्र मोदी नेमली को केवल दाना नहीं खिलाएगा, गाय को केवल घास नहीं खिलाएगा, पूरे नेमली के बारे में, पूरे जीव जंतु के बारे में सोचेगा, उस दिन वो मेरी लेवल में आने की कोशिश ही करेगा। मैं तो पहुंच चुका हूँ, मैं कभी किसी को दुखी नहीं देख सकता। एक बार की घटना है, मेरे कुछ बिछड़े हुए लोग उल्टा पुल्टा बात कर रहे थे। ये बोला तुम उसकी हत्या कर सकते हो क्योंकि तुम परशुराम हो। मैं बोला परशुराम नहीं, मैं राम हूँ। मैं कुकर्म करूँगा ही नहीं, पाप करूँगा ही नहीं। मैं उसकी बुद्धि ऐसा तेज कर दूंगा कि वो भी सुधर जाए। तुम बोले तुम्हें मारने आएगा तो क्या करोगे, एटम बम बनाओगे। बुद्ध आके बोला नहीं, उसको प्यार करो, उसको सम्मान करो, उसकी आत्मा को तरफ दो। और एक कहानी सुना दिया, जब अंगुलीमाल राक्षस आया था बुद्ध को मारने, लोग बोले मत जाओ, बुद्ध भगवान उधर दुष्ट रहता है, वो आदमी को मारता है और उंगली का माला बना के पहनता है, तुमको मार देगा। बुद्ध को पता चला, बोला वो तो भटका हुआ इंसान है। पहुंच गए उधर, जा रहे थे, पेड़ पर छुपा रहता था, चिल्लाया अरे तुम मेरी तरफ आ रहा है, मालूम नहीं है मैं तेरा अभी हत्या करूंगा और तुम्हारी उंगली काट के माला पहन लूंगा, मैं मंगली में राक्षस हो। बुद्ध फिर भी जा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और ताल ठोक के बोले थे बेटा आ मेरे पास। बोला ठहर आता हूं मैं। बोला मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा पापी। और फिर भी जा रहे थे, वो जंप किया, फरसा लेके परशुराम की तरह आया काटने, और बुद्ध मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुराहट में कांपने लगा डर से। अरे सत्य में वो ताकत होती है, प्रेम में वो शक्ति होती है। इसीलिए चौधरी कभी लड़ेगा नहीं किसी से। तुम पापी है, मारना है मार डाल, काटना है काट दे, मैं तो तेरे बारे में अच्छा ही सोचूंगा कभी भी। मुझे मालूम है तुम भटका हुआ है, तुम अच्छा इंसान है, तुम्हारी अच्छाई मर गई है, तुमने सोचा है गलत इसीलिए तुम गलत हो गया। ये शरीर तुम्हारा मशीन है, इसका प्रोग्रामिंग तुम्हारा गलत है। हर मनुष्य एक ही है, अच्छा है, प्रोग्रामिंग गलत हो जाता है। और कुछ भ्रष्ट लोग आया, प्रोग्रामिंग गलत करके चला गया। वो प्रोग्रामिंग को डिलीट करने की दम नहीं है, उसमें अकल नहीं है, उसको भड़का रहा है, तरपा रहा है। इसीलिए कभी झटका मारता है तो कोई हलाल मारता है, तो कोई पाप करता, तो कोई किसी बिया बीबी को किसी के घर से पकड़ के ले आता। अहंकारी मनुष्य रावण दुर्योधन का प्रतीक है। पुतिन हो, जेलेंस्की, डोनाल्ड ट्रंप। शांति।